अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो आप सब लोगों को मेरे मोटिवेशनल व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि आप इस चैनल पर मोटिवेशनल व्लॉग्स ही अपलोड किया करें। बट बात असल में कुछ इस तरह की है कि एक ही तरह का कंटेंट बना कर और इस तरह की मोटिवेशनल स्पीचेस दे देकर मैं गई हूँ अब थक। मैं चाहती हूँ कि कुछ अब व्लॉग्स बनाए जाएं जो कि लाइटर मोड पर हों। मैं अपने घर की रूटीन, अपनी डेली लाइफ और मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी देखने का मज़ा आए और मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने में भी मज़ा आए। तो खैर ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशनल व्लॉग्स बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, इंशाल्लाह वो भी साथ साथ चलते रहेंगे और लाइटर मोड पर कुछ प्यारे प्यारे व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। तो खैर अभी बस हो रहा है सुबह का टाइम। मैंने अपना सिंपल सा नाश्ता बनाया है क्योंकि आजकल मैंने फिर से डाइट शुरू कर दी है। तो नाश्ते में मैं लेती हूँ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, साथ में पोच्ड एग और एक चाय का कप, और चाय का कप मैं स्टिविया के साथ लेती हूँ। अभी समिया मुझे कुछ बर्तन निकाल कर दे रही है क्योंकि आज मेरी बेटी की फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। तो आज के ब्लॉग में आप सब लोग एंजॉय करेंगे मेरे घर की बिल्कुल सिंपल सी सादा सी रूटीन और मेरे घर की छोटी छोटी खुशियाँ। मुझे ना फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फूल चाहे कोई भी हो, आम हो, ख़ास हो, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो समिया क्या करती है, सुबह सुबह छोटी सी प्लेट उठाती है और जितने भी हमारे गार्डन में फूल लगे हुए होते हैं, सारे नहीं मगर दो दो तीन तीन हर कलर के फूल तोड़ लेती है, प्लेट में रखती है और लाकर टीवी लाउंज की टेबल पर रख देती है। और जब मैं सुबह अपने रूम से टीवी लाउंज में आती हूँ और वो फूल रखे हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे मेरे घर में ना ऊपर टेरेस पर मोतिया भी लगा हुआ है, चांदनी भी लगी हुई है, मेरे घर में रात की रानी भी लगी हुई है और रात की रानी में से रात के टाइम इतनी प्यारी खुशबू आती है। अच्छा, वो जो रात की रानी है ना, वो मेरे हस्बैंड मेरे अब्बू के घर से एक कलम लेकर आए थे और वो लाकर हमने अपने घर में लगाई थी और माशाल्लाह वो रात की रानी का इतना बड़ा पौधा बन गया है और अब वो इस मौसम में फ्लावरिंग भी कर रहा है। रात में जैसे ही मैं गार्डन में जाती हूँ ना तो रात की रानी की खुशबू हर तरफ फैली हुई होती है। ये देखें जी, समिया ने प्यारे प्यारे थोड़े से फूल जो हैं वो इस तरह से प्लेट में डाल दिए। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना फूल तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप लोग जानते ही हैं कि वो अपने पौधों से इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं तो 5 से 6 फूल मैं अगर तोड़ भी लूँ तो वो कुछ कहते नहीं है, बस बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा तो जनाब, यहाँ पर आज मैंने तैयारी की हुई है कोफ्ते बनाने की। बोनलेस मैंने एक दिन पहले ही मंगा कर रख लिया था। अच्छा, मेरे घर में मटन या बीफ के कोफ्ते नहीं बनते, मेरे घर में चिकन के कोफ्ते ही बनते हैं और जिस दिन भी मुझे कोफ्ते बनाने होते हैं तो मैं एक दिन पहले ही बोनलेस मंगवा कर रख लेती हूँ। तो बस जी, जल्दी जल्दी सबसे पहले हम इस बोनलेस को ग्राइंड करेंगे और फिर जल्दी जल्दी हम सारी कोफ्तों की तैयारी करेंगे। मेरा बेटा कॉलेज से आ जाता है, उसकी वैसे कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, कभी वो 1:30 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 2:30 बजे आता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी हो मैं 1:30 बजे तक खाना लाजमी बना लूँ। मेरी बहुत सारी बहनें आज व्लॉग देखेंगी तो वो लाजमी कहेंगी कि कोफ्ते की रेसिपी दे दें। तो कोफ्ते की डिटेल्ड रेसिपी ना मैंने रमज़ानुल मुबारक के व्लॉग्स में दे दी थी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स के साथ कनेक्टेड रहा करें क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं व्लॉग्स में, फिर आप व्लॉग्स देखते नहीं हैं तो चीज़ें फिर मिस हो जाती हैं। बाद में जब आप लोग कहते हैं कि रेसिपी दें तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा सा मसला हो जाता है और जब आप पुरानी वीडियो का लिंक मांगते हैं तो वो भी ढूंढना फिर मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग व्लॉग्स देखा करें ताकि डेली बेसिस पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या रेसिपीज़ शेयर हो रही हैं या क्या नई चीज़ें शेयर हो रही हैं, वो साथ के साथ आप लोगों को पता चलती रहें। अच्छा, चिकन के कोफ्ते बनाना तो सबसे आसान काम होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ना चिकन के कोफ्ते टूटते हैं, ना ही इनकी कोई एहतियात करनी पड़ती है जैसे बीफ या मटन के कोफ्तों की करनी पड़ती है। वैसे मटन के कोफ्ते तो बहुत कम ही बनते हैं, कोफ्ते बीफ के ही बनते हैं। मेरे घर में मटन या बीफ यूज़ नहीं होता। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग खाया करें, हेल्दी होता है, आप लोग क्यों यूज़ नहीं करते? तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मटन और बीफ यूज़ नहीं करते, हमारे घर में चिकन ही यूज़ होता है। अच्छा, वैसे कोफ्ते बनाने के लिए अगर आप नेशनल का कोफ्ता मसाला यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। शान का जो कोफ्ता मसाला है वो
बिल्कुल किसी काम का नहीं है, उसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि मुझे शान के मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ मसाले ऐसे हैं जो नेशनल के ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे नेशनल की बिरयानी ज़्यादा अच्छी है, शान की बिरयानी उतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह नेशनल का कोफ्ता मसाला ज़्यादा अच्छा है, शान का उतना अच्छा नहीं है। तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी बहन की शादी के लहंगे का दुपट्टा है। अभी मेरे भाई की शादी आ रही है, तो मेरी बहन मुझे दिखा रही थी कि इसको किसी तरह से रीन्यू किया जा सकता है या नहीं। तो खैर अभी तो हमने निकाला, ये देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है और हम इसको भाई की शादी पर दोबारा से रीन्यू करके पहन सकते हैं या नहीं। अगर रीन्यू किया तो वो सारी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल निकाल ली है। अच्छा, चने की दाल का कोफ्तों में कोई काम नहीं है, चिकन के कोफ्तों में कोई काम नहीं है, ठीक है। चने की दाल मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे बनाने हैं दूसरी तरफ शामी कबाब। शामी कबाब का मसाला चढ़ाना है मुझे, तो इसलिए मैंने चने की दाल निकाली थी। तो मेरी बेटी की टोटल 4 फ्रेंड्स ने आना था और 5वीं मेरी बेटी। अभी 3 लोग तो आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लोगों के लिए ही जूस डाल रही हूँ और अभी 2 बच्चियाँ रहती हैं, 2 फ्रेंड्स मेरी बेटी की रहती हैं। तो जैसे ही वो आएंगी तो उनको भी जूस सर्व कर देंगे। और बच्चियों की यही खुशियाँ होती हैं। देखिए, बच्चियाँ बाहर तो जाती नहीं है, ना ही हम उन्हें अकेले बाहर जाना अलाउ करते हैं। तो बच्चियाँ इस तरह से फिर घर में गेट टुगेदर रख लेती हैं और इन्जॉय करती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स को इन्वाइट करती है। और मैं हमेशा अपनी बेटी को इनक्रेज करती हूँ कि आप अपनी फ्रेंड्स को बुलाया करो, उनके साथ गपशप किया करो, टाइम स्पेंड किया करो। और मेरी बेटी की फ्रेंड्स भी उसको बुलाती रहती हैं। अभी जैसे समर वेकेशन चल रही थी ना, तो बारी बारी करके इन सब ने एक दूसरे को अपने घर पर इनवाइट किया था। तो बच्चियाँ इस तरह आती जाती रहती हैं, सोशलाइज़ करती हैं, तो बच्चियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, बेटे होते हैं, उन्हें तो हम बाहर भेज देते हैं, कभी वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए एक ग्राउंड जा रहे हैं, बट बेटियां तो नहीं जा सकती ना। तो बेटियां फिर इसी तरह से फ्रेंड्स को बुलाकर गेट टुगेदर करती हैं और इन्जॉय करती हैं। पाँच है ये। जी एक वो वाली होंगी इसमें। ये मैंने कर ली है साफ, दे दो। अच्छा, तो पहले तो मेरा इरादा था कि मैं तरब की फ्रेंड्स के लिए 2-3 डिशेस बनाऊंगी और सारी की सारी मैं घर में ही बनाऊंगी। मेरा इरादा बन रहा था कि मैं चिकन मंचूरियन बना लूँ, साथ में वेजिटेबल फ्राइड राइस, और वाइट सॉस पास्ता का मेरा मूड था, और क्लब सैंडविचेस का मेरा मूड था। तो ये सारा कुछ मैंने माइंड में प्रिपेयर कर लिया था। बट बिल्कुल टाइम पर आकर तरब ने मुझे कहा कि मामा प्लीज़ आप घर में कुछ ना बनाएं, बस जो मैं आपको मेन्यू बोल रही हूँ ना, वही आप सारा बाहर से ऑर्डर करवाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लेते हैं। और मेरी बेटी का मूड था चीज़ियस खाने का, तो उसने कहा कि मामा सारा कुछ आप चीज़ियस से ऑर्डर करें। हालांकि चीज़ियस का जो पिज़्ज़ा है ना, वो मुझे कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि बेटी की फरमाइश थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आप कह रही हो वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब जितना भी खाना ऑर्डर किया था मैंने, वो सारा आ गया था। चीज़ियस से मैंने 3 पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे, एंड आई थिंक मैंने एक चिकन फहीता ऑर्डर किया था, एक चिकन तंदूरी ऑर्डर किया था, और एक मैंने ऑर्डर किया था चिकन सुप्रीम। साथ में मैंने चिकन क्रिस्पी पीस मंगवा लिए थे चीज़ियस के ही, और फेटुचीनी पास्ता मैंने ऑर्डर कर दिया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। बस जो जो मुझे तरब ने बोला तो वो मैंने सारा कुछ ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे अपने स्टोर की डीप क्लीनिंग करनी है, और इस बार ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरे जो स्टोर की डीप क्लीनिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा लेट हो गई है। अदरवाइज़ मैं कभी भी अपने स्टोर की डीप क्लीनिंग इतनी लेट नहीं करती, 3 महीने बाद मैं अपने स्टोर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। बट अभी तो हो गए हैं कोई आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए हैं मैंने स्टोर को बिल्कुल टच नहीं किया। तो अब मैं जैसे ही जाती हूँ ना स्टोर की तरफ, तो मुझे उलझन शुरू हो जाती है। दिल करता है कि बस
अभी शुरू हो जाऊँ। असल में ना मेरी जो घर की रूटीन है ना वो काफ़ी अरसे से काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, और ये सिर्फ इस वजह से है कि मुझे जो मेरी किचन वाली हेल्पर है ना वो मेरी मर्ज़ी की नहीं मिल रही। हेल्पर्स मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल होती हैं, अच्छी हेल्पर्स इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अब तो तकरीबन एक साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है किचन वाली हेल्पर ना मुझे मेरी मर्ज़ी की मिल ही नहीं रही। तो पहले मिलती थी तो ऐसी मिलती थी जिन्हें कुछ नहीं आता था, मुझे बिल्कुल ज़ीरो से उन्हें सब कुछ सिखाना पड़ता था। और फिर अब एक नई मिली है मुझे, तकरीबन 1 से 1.5 माह हो गया, एक नई मुझे हेल्पर मिली है, बट वो सफाई वाली बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन जो भी काम करती है ना तो बस मुझे उसका काम पसंद नहीं आ रहा, उस तरह से सफाई से वो काम नहीं करती जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो उसके धोए हुए बर्तन मुझे दोबारा वॉश करने पड़ते हैं, या फिर उसको बार बार कहना पड़ता है कि फिर से वॉश करो, फिर से वॉश करो, स्मेल आ रही है। अच्छा, चाय बनाती है तो फिर दूध नीचे इतना गिरा देती है या चाय नीचे इतनी गिरा देती है, हालांकि अच्छी खासी एज की है, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है। मुझे तो लगता है केयरलेस बिहेवियर है। कुछ होती हैं इस तरह की मेड्स जिनका बिहेवियर जो है ना वो बहुत लापरवाही वाला होता है। जैसे परसों रात को क्या हुआ, मैंने अपने बेटे के लिए चिकन बोनलेस बनाया, तो मैंने इसको कहा कि 2 कप चावल बॉईल कर दो। तो इसको कहने के बाद जब मैं थोड़ी देर के बाद किचन में गई ना, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि पतीले में से ना पानी बॉयल होके नीचे सारा चूल्हे पर गिरे जा रहा था। तो मैंने इसको बोला कि तुम देख नहीं रही हो कि पानी बॉयल होकर नीचे गिरे जा रहा है और तुम फ्लेम भी हल्का नहीं कर रही हो। तो कहने लगी, बाजी अगर फ्लेम हल्का कर दूंगी तो चावल कैसे बॉयल होंगे। और मैंने कहा ये जो पानी गिर गिर कर सारा चूल्हे में जा रहा है, इससे चूल्हा नहीं बर्बाद होगा, आंच हल्की कर दो, हल्की आंच पर चावल उबलता रहेगा। तो कुछ इस तरह का ना बस अजीब सा ही बिहेवियर है। तो यही सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ ना अपनी रूटीन में कि मुझे ना तो बाहर जाने का टाइम मिल रहा है, ना शॉपिंग का टाइम मिल रहा है। बल्कि मैंने 2 से 3 सूट अपने लॉन के बनवाने थे, और आजकल मैंने सुना है कि खाड़ी पर सेल भी लगी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि 2-3 सूट मैं अपने रफ़ पहनने वाले ले आऊँ, उसका भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो खैर चलें जी, लाइफ है, ज़िंदगी है, ये सब कुछ ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर अब बड़ी ही बर्दाश्त के बाद ना मैंने पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लिया है और मैंने अपने लिए चाय बनवाई थी। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं डाइट पर हूँ। आज पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ सुबह में मैंने नाश्ता किया था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है कि एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस मैंने लिया था, साथ में पोच्ड एग लिया था। और अब पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, बस अब रात में मैंने ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया, साथ में चाय है जो मैंने स्टेविया के साथ ली है। तो ऐसा नहीं है कि आप डाइट में पिज़्ज़ा नहीं खा सकते या आप कुछ और नहीं खा सकते, आप सब कुछ खा सकते हैं, बट कैलोरी काउंट करके खाएं, ठीक है। तो फिर आपको वेट लॉस में प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जब भी वेट लूज़ करती हूँ तो फिर मैं क्लीन डाइट पर ही होती हूँ, ये पिज़्ज़ाज़ वगैरह मैं नहीं खाती। लेकिन आज घर में आया हुआ था और मैंने पूरा दिन का ऐसा समझें कि एक फ़ाका भी किया हुआ था, तो मुझे लगा अगर मैं ये छोटा सा पीस खा लूँगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस इसलिए मैंने खा लिया था। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही मेरे हस्बैंड आए थे, वो कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आए थे, और बस यहाँ पर मैंने समिया को बोला कि मुझे सारा फ्रूट वॉश कर दो, क्योंकि फ़्रूट वॉश किए बगैर फ्रिज में मैं कभी भी नहीं रखती। अंडे हो गए, फ्रूट हो गया, सब्जियाँ हो गई, हरी मिर्चें हो गई, जो भी चीज़ होती है ना वो सारी वॉश होने के बाद ही मेरे फ्रिज में जाती है। तो जनाब बस यही मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग था, सिंपल सी मेरी रूटीन थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।